हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। व्यक्ति का सबसे सच्चा साथी उसका ज्ञान होता है। द ट्रूस्ट पार्टनर ऑफ ए पर्सन इज हिज नॉलेज। इसका मतलब है कि व्यक्ति इंसान का सबसे बेस्ट सबसे सच्चा साथी उसकी नॉलेज होती है, उसका ज्ञान होता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? Which state government has recently decided to launch the Rajiv Gandhi Kisan Nyay scheme to encourage crop production in the state? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कर्नाटका। तो गैस बताइए किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल का लाभ पहुंचाने के लिए यह शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ बढ़ा दिया गया है? अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, हाउ मेनी करोड़ ऑफ मनरेगा बजट has been increased due to lack of employment for migrant laborers going from cities to village? ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एयरो स्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? Union Defense Minister Rajnath Singh has recently approved how many crore rupees for domestic defense और aerospace? ऑप्शन है 600 करोड़, 800 करोड़, 400 करोड़, 700 करोड़। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 400 करोड़। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना डीटीआईएस का मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा व हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनिसुज्मान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पद्म भूषण अवार्ड एंड नेशनल प्रोफेसर ऑफ विच कंट्री अनिसुज्मान का has passed away at the age of 83? ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है
बांग्लादेश। भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के लिए एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है? Recently, a contract of how many million dollar was signed between Government of India, Government of West Bengal, and World Bank in the Damodar Valley Command area of West Bengal for irrigation service and flood management. ऑप्शन है $105 मिलियन, $105 मिलियन, $125 मिलियन, $125 मिलियन, $110 मिलियन, $110 मिलियन, $145 मिलियन, $145 मिलियन। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है $145 मिलियन, $145 मिलियन। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा $145 मिलियन एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और $123.8 मिलियन का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? The Supreme Court of Britain has recently dismissed the petition filed against the extradition of which Indian businessmen? ऑप्शन है विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, गौतम अंडानी। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विजय माल्या। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस समय बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने का उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल को इस पर अंतिम फैसला लेना है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद recently announced what percent of the salary he would donate to assist the Indian government in fight against the corona epidemic. ऑप्शन है 50%, 50%, 10%, 10%, 60%, 60%, 30%, 30%। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 30%, 30%। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर फंड में 1 महीने का वेतन का योगदान दिया था और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपने वेतन में 30% की कटौती का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? The Indian Army is considering a proposal to include ordinary citizens in the army for how many years? ऑप्शन है 3 साल, 3 ईयर, 5 साल, 5 ईयर, 7 साल, 7 ईयर, 8 साल, 8 ईयर। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3 साल, 3 ईयर। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? हाउ मेनी ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना वाज कंप्लीट रिसेंटली? ऑप्शन है 7 वर्ष, 7 ईयर, 10 वर्ष, 10 ईयर, 2 वर्ष, 2 ईयर, 4 वर्ष, 4 ईयर। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 4 वर्ष, 4 ईयर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों की मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? In a recently study conducted in which country physicians have given information about the outbreak of an unusual disease with symptoms like Kawasaki disease in children exposed to COVID-19. ऑप्शन है इटली, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इटली। उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? Which app has been made mandatory by the Indian Railway for passengers to travel on the train? ऑप्शन है आरोग्य सेतु ऐप, राहत ऐप, रिलीफ ऐप, भीम ऐप, होप ऐप। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु ऐप। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।